अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। और मैं अभी जो है तो खाला के घर से होके आई हूँ वापस। वहाँ पर खाला से मिले, उनकी बहू से, उनके बेटे से, और मोहम्मद मेरे साथ था, बाकी तो सब नहीं गए। तो खाला ने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना ये गज़ल की कोई बुक दी है, तो मैं ऐसी पढ़ी थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अभी मैंने खोली है, मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, अब्बू मेरे साथ थे, उनको मैंने बाहर पहुंचवा दिया है कमरे में, और भाई गया हुआ है लेने के लिए क्या कुर्बानी के बकरे, जो कि हमने फ़ोन करके पता किया है, तो वो हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं। और अब्बू कह रहे थे कि कलेजी मिलेगी मुझे, मैंने कहा बिल्कुल अब्बू मिलेगी। तो अभी जब मैंने इस गाड़ी से बाहर कदम रखना है ना, तो फिर मैंने इतना मसरूफ़ होना है, इतना मसरूफ़ होना है कि फिर जो है ना रात को जब मैं सोऊंगी ना, तो फिर पता चलेगा कि हालात क्या हैं। मुझे याद है अम्मी जो है ना वो कहती होती थी कि बस मुझसे अब बात भी नहीं हो रही। तो मेरा भी फिर यही हाल होता है, क्योंकि ये सारा कुछ करना खुद ही खड़े होकर करवाना पड़ता है और देखना पड़ता है। मैं तो खुद ही खड़ी हो जाती हूँ छुरी लेके। और साथ साथ कल ऐसे हुआ कि अब्दुल्ला की कल कुर्बानी थी, तो वो तो गोश्त ले आया, तो मैंने खड़े खड़े शामी कबाब भी बना लिए। यानी कि उसी वक्त दाल भिगोई और साथ में साइड पे प्रेशर कुकर रखा, और उसमें मैंने प्याज और कटे हुए जो है ना टोटे जो थे पीसीज गोश्त के, वो डाले, और मसाला मसूला डाल डूल के, और जब तक हम बाकी काम कर रहे थे, क्योंकि रात को सारे इकट्ठे हुए थे और हमारे यहाँ डिनर था, तो बाकी भी काम कर रहे थे। एक साइड पे जो है तो अरोमा ने बनाई चिकन कढ़ाई, मैंने बनाया चावल, ज़बरदस्त किस्म के पुलाव अपने चावलों को खुद ही ज़बरदस्त पुलाव कह दो, लेकिन बड़ा लोगों को पसंद आया है। और क्या था, और मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, और मैंने घर की रोटी बनाई थी, और बहन को कहा था कि तुम ना कोरमा ले आओ, क्योंकि हमारी तो कुर्बानी नहीं हुई थी, उनकी कुर्बानी हो गई थी, तो वो ले आई ज़बरदस्त किस्म का कोरमा। और साथ में हमने जो है ना कोई स्वीट डिश, मैंने कहा मैं ज़रा स्वीट डिश के ख़िलाफ़ हो चुकी हूँ, और कोक शोक तो थे लेकिन पिया किसी ने नहीं, मज़े की बात देखे ना। और बस ये है कि आम खाए, किसी ने कोई फ्रूट खा लिया, और बस ये हुआ कल। तो आज का ये है कि बस आज गोश्त होना है। अभी अम्मी के पास से होके आए हैं, वहाँ पर दुआ पड़ी है, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद अब जो है तो हमने गोश्त का काम सारा करना है इंशाल्लाह ताला, और अब्बू को कलेजी बना के देनी है, दोपहर के खाने तक इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। तो खाला ने मुझे ये दिया ईदी के साथ, और मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ, अगर मैं सही सुना पाई, थोड़ा सा चंद अशार है बहादुर शाह ज़फ़र के हैं, चूँकि ये मेरे सामने खुला हुआ है, तो मैंने कहा चले थोड़ी सी शेर व शायरी हो जाती है। भरी है दिल में जो हसरत कहूँ तो किससे कहूँ, सुने है कौन मुसीबत कहूँ तो किससे कहूँ, जो तू हो साफ तो कुछ मैं भी साफ तुझसे कहूँ, तेरे है दिल में कदूरत कहूँ तो किससे कहूँ, न कोहकन है न मजनू के थे मेरे हमदर्द, मैं अपना दर्द मोहब्बत कहूँ तो किससे कहूँ, दिल इसको दिया दिल उसको आप दिया, आप ही पशमा हो, कि सच है अपनी नदामत कहूँ तो किससे कहूँ। असल में ये मैं पहली दफ़ा पढ़ी हूँ, मैंने ये शायरी कभी नहीं पढ़ी, और वही शेर व शायरी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है गालिब किया कोई। बहरहाल अच्छी है, इसमें और भी बहुत सारे लोगों की शायरियाँ हैं। और बस तुझे तो मुझसे अदावत कहूँ तो किससे कहूँ, ना मुझको कहने की ताकत कहूँ तो क्या अहवाल, किसी को देखता इतना नहीं हकीकत में, ज़फ़र में अपनी हकीकत कहूँ तो किससे कहूँ। भाई कह दो किसी से भी जिससे भी कहना है कह दें, जो आपके दिल में बात है कह दे, बाद में ना सोचते रहें कि मैं किससे कहूँ और मैंने कहा नहीं, ठीक है ना। वक्त गुजर गया तो फिर लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपने कुर्बानी ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन नहीं की, और फिर आपको ख्याल आया कि यार मैंने नहीं की थी तो मैं कर ही दूँ तो जी फिर तो वो काम जो है तो सही ना हुआ ना। कहते हैं ना कि वो स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो बस स्टिच इन टाइम ही ठीक है। तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। असल में मेरे दिमाग पे बकरा, कुर्बानी, गोश्त बांटना, लिफाफे, छुरी, चक्कू, शामी कबाब, कीमिया कोफ्ते घूम रहे हैं ध्यान मेरा उधर ही है। तो मैं चलती हूँ, अभी आ जाएगा, पहुँच जाएगा थोड़ी देर में सारा कुछ, और आप लोग भी यकीनन यही सब कुछ कर रहे होंगे। तो अच्छा रहा, शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने अच्छी ईद गुजार दी। और ईद तो ऐसी ही है कि बस एक दूसरे से मिलजुल लें। और मैं गई थी अम्मी के दुआ करने, तो
मैं वहाँ से ये फूल लाई हूँ, ये कलियाँ लाई हूँ, ये मैं अपने साथ रखूँगी। ये यादें होती हैं, यादें जो है ना मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और मेरे पास फिर पड़ी रहती हैं। जैसे कि ये एक खुदा लाई हुई है मेरे लिए और मैं इसको याद करती हूँ और मैंने इसको अपने साथ गाड़ी में ही रखा हुआ है, सामने ही सजा देती होती हूँ। तो यादों को याद रखना चाहिए। यादें बड़ी ज़रूरी हैं। और यादें कैसे बनती हैं? मिलने मिलाने से बनती हैं, एक दूसरे को तोहफे देने से बनती हैं, है ना। अभी मेरे पास गज़लें आ गई हैं, तो अब ये आ गई हैं तो कुछ ना कुछ देख ही लूँगी, पढ़ ही लूँगी, वरना तो अब ये सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन खाला ने जब मुझे दिया तो फिर मैं ले लिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये पढ़ूँगी नहीं या मुश्किल होगी मुझे पढ़ना, लेकिन टाइम निकालूँगी। इतने प्यार से कोई देता है तो फिर हक अदा ज़रूर करना चाहिए। तो बस तोहफे हों, छोटे से हों, चाहे 2 कलियाँ हों, लेकिन ये 2 कलियाँ मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। 3 हैं, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हैं। इसको मैं अपने सरहाने रखूँगी। मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं वहाँ से ले आती हूँ, फूल ले आती हूँ या जो भी मुझे मिलता है वहाँ से मैं फूल कलियाँ उठा के ले आती हूँ और फिर अपने सरहाने रखती हूँ। क्योंकि ऐसे मौक़ों पे जो है ना, जो चला गया हो वो बहुत याद आता है। फिर माँ की क्या बात है, छोटी छोटी बातें याद आती हैं, छोटी छोटी बातें याद आती हैं। तो बस यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में मगन रहना है, ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी कौन सी रुकती है किसी के लिए, है ना। लेकिन जब मैं जाती हूँ ना कब्रिस्तान, तो हमेशा एक तरह से दोबारा याद ताज़ा होती है कि मैंने यहाँ आना है। याद तो हर वक्त ताज़ा होती रहती है और इस उम्र में आके तो ज़्यादा ही होती है, लेकिन फिर भी जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत फीलिंग आती है कि यहाँ हमने आना है। हर कोई जो है ना अपने आप को पता नहीं क्या क्या कुछ समझता था ज़िंदगी में और कहाँ आ गया। काफ़ी सारे जर्नैलों की है वहाँ पर कब्रें, बड़े बड़े लोगों की है, नामी गिरामी लोग भी हैं वहाँ पर पाए जाते, और सब चले गए, सब ने चले जाना है। तो वही रह जाना है जो प्यार मोहब्बत है, जो तोहफे हैं, जो यादें हैं। तो अच्छी यादें बनाइए, अच्छी यादें होनी चाहिए। यादें तो होती ही हैं, बुरी यादें हुई तो वो भी रह जाएंगी, तो क्यों ना हम अच्छी यादें बनाएं, है ना। चलें, खुश रहें। आज के दिन खाइए, पकाइए, सबको खिलाइए और यादों को बनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।